गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप लोग? लॉकडाउन में खेलने को नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन में वो सारी चीज़ें करने के लिए नहीं मिल रही है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे जीवन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। ज़िंदगी को तराशने का काम और ये सब कुछ स्कूल में होता है, लेकिन दुर्भाग्य से हम कुछ कारणों से स्कूल अभी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई जारी रहती है। ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ते रहती है। आज इस चैप्टर को पढ़ते वक्त भी इस बात को महसूस करेंगे कि ये चैप्टर कैसे हमें ज़िंदगी के और अपने आसपास फैले हुए उन सुंदर पहाड़ों, उन सुंदर पेड़ फूल के पौधों, खेतों, हरियाली, नदियाँ, झील, इन सारी चीज़ों को बनाने वाले के बारे में भी जानेंगे और उनके उस सर्वोपरि सत्ता के बारे में भी जानेंगे कि कौन है वो द ऑलमाइटी। इन सारे सवालों का एक शब्द में जवाब है द ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर जो हमारे लिए सबसे प्रिय ही नहीं बल्कि हमारे लिए सबसे पूजनीय हैं। उनके सामने हम समर्पित हो जाते हैं। रोज़ हम अपने सिर को नवाते हैं, उनके सामने झुकाते हैं और अपनी श्रद्धा को उनके सामने समर्पित कर देते हैं। द ऑलमाइटी इज़ द सुप्रीम पावर वी ऑल बो डाउन टू। वो ऑलमाइटी है, वो ईश्वर हैं जिनके सामने हम सब नतमस्तक हो जाते हैं। नतमस्तक होना यानी सिर झुका लेते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो बहुत बहादुर हैं, बहुत क्रूर हैं, इसलिए क्योंकि वो बहुत प्यारे हैं और हम सबको वो उतने ही प्यार देते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। Let us all read the poem and see what it tells us about his exemplary works. क्या क्या ईश्वर करते हैं हमारे आसपास या फिर पूरी दुनिया में, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आज हम लोग इस पहले पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार आपको कोशिश करनी है। आप इस स्लाइड को मूव कीजिए, यानी स्क्रीन पर उंगली डालिए और आप दूसरी तरफ मूव कीजिए। आपको पोएम का दूसरा हिस्सा नज़र आ जाएगा। ये छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा है, लेकिन इसको आप चाहें तो दोनों उंगली से थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और फिर पढ़ने वाले स्थान पर ला सकते हैं ताकि हमें सब स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए अब हम लोग उस पोएम को देखते हैं। इस पोएम में ईश्वर की महानता, ईश्वर की कृपा और ईश्वर के गुणों और योग्यताओं के बारे में बात की गई है। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ये चीज़ें, जो वस्तुएं, चाहे वो जीव हों, जंतु हों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हों, या फिर पहाड़ हों, या फिर वो झील हों, या पहाड़ी हों, पेड़ हों, पौधे हों, फूल हों, जिनकी तरफ आपकी नज़र जाती है, कभी सोचा है कि ये सब इतने आकर्षक, इतने सुंदर क्यों? और अगर ये हैं तो इसको किसने बनाया? ईश्वर ने, द ऑलमाइटी, जो हम गॉड के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं गॉड का मतलब ईश्वर होता है और ईश्वर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो देखते हैं हम दूसरे लाइन में, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल। जैसा मैंने पहले ही कहा कि हर जीव, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर के लिए वो सब समान हैं। जितना ही मैं एक शिक्षक हो के हूँ उतना ही आप महत्वपूर्ण हो एक विद्यार्थी के रूप में। क्या कभी आपने सोचा है कि एक विद्यार्थी के बिना शिक्षक का जीवन अधूरा होता है? तो बिल्कुल उसी तरह से एक शिक्षक के बिना विद्यार्थी का भी जीवन अधूरा होता है। लेकिन शिक्षक और विद्यार्थी से ऊपर एक वो सत्ता है, एक वो महानता है, एक वो विश्वास है जो हमें ईश्वर के रूप में, जिसको हम जानते हैं।
ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, हर जीव जो छोटा है चाहे वो बड़ा है, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, वो सारी चीज़ें जो बहुत बुद्धिमान हैं या फिर बहुत आश्चर्यजनक हैं। देखने में आश्चर्यजनक बहुत सारी चीज़ें हमें लगती है, इतना बड़ा पहाड़, इतने सारे बर्फ, इतनी बड़ी नदी, इतना सारा पानी, लेकिन सारे आश्चर्य को अगर ईश्वर के सामने देखें तो बहुत छोटा प्रतीत होता है, क्योंकि ईश्वर ये काम कभी भी कर सकते हैं और हमेशा वो इस काम को करने में समर्थ होते हैं। द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, उस सर्वोपरि ईश्वर ने ही इसको बनाया है, इन सारी चीज़ों को बनाया है, चाहे वो क्रिएचर्स हों, चाहे वो कोई बुद्धिमान जीव हों, चाहे कोई वो आश्चर्यजनक चीज़ हो, चाहे वो कोई चमकीली वस्तु हो, चाहे कोई सुंदर फूल, पेड़, पहाड़, पौधे, कुछ भी हो, धरती पे जो कुछ भी दिखाई देता है उस सब का निर्माण किसने किया? ईश्वर ने, ऑलमाइटी ने। ऑलमाइटी यानी ईश्वर यानी गॉड। दूसरे स्टांजा में जो हम लोग देखेंगे वो ये है कि ईच लाइन, ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, वो सारे छोटे छोटे फूल, आपने फूल को जब लगाया होगा, कभी लगाया है फूल? चलिए कभी लगाकर देखिए, या फिर आसपास के लोगों को जो लगाए हुए हैं उनके फूलों को देखिए। उन फूलों में आप देखेंगे छोटी छोटी कलियां निकलती है, और फिर धीरे धीरे वो कलियां किसी दिन थोड़ा खुलती है, फिर अगले दिन उससे और ज़्यादा खुल जाती है, फिर उसके अगले दिन और ज़्यादा खुल जाती है, और एक दिन ऐसा भी आता है जब वो पूरी तरह से खिलकर एकदम से सुंदर और आकर्षक बन जाती है, और आप बच्चे उसको प्यार से तोड़ देना समझते हो। हालांकि ये उचित नहीं है, किसी भी प्यारी चीज़ को उससे अलग नहीं करना चाहिए। जैसे आपको अगर आपकी माँ या पिता से अलग किया जाए तो क्या आपको दुख नहीं होगा? बिल्कुल उसी तरह से ईश्वर की बनाई हुई हमारी माँ भी हैं, ईश्वर के बनाए हुए हम भी हैं। जब हम अलग होते हैं तो दुखी होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो फ्लावर्स जो फूलों के पौधों पे लगते हैं वो भी उतने ही प्यारे हैं, वो भी एक दूसरे के लिए ही हैं बने हुए। सुंदरता को परखिए, समझिए और उसका आनंद लीजिए। उसके अगले लाइन में है ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, ये छोटे छोटे फूल ही नहीं बनाते जो धीरे धीरे खिलता है, और ऐसा लगता है कि आखिर कैसे ये खिल गया, पहले तो बहुत छोटा था। बिल्कुल हम जब आगे बढ़ते हैं या फिर आगे सोचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि छोटी से छोटी चिड़ियाँ, बड़ी से बड़ी चिड़ियाँ, कई तरह की चिड़ियाँ को बनाया है। उनमें से छोटी चिड़ियाँ खास तौर पे बहुत ही सुंदर, कान को प्रिय लगने वाली, यानी जो कान को प्रिय लगे उसको हम क्या कहते हैं? कर्णप्रिय। तो वो कर्णप्रिय गीत यानी कान को सुंदर, कान को अच्छा एहसास दिलाने वाला गीत वो गाती हैं। कौन? छोटी छोटी चिड़ियाँ। ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, उनकी ग्लो मतलब चमकना होता है, उनके जो चमकने वाले रंग हैं, इसको किसने तराशा? आपने देखा होगा आपके मकान को, आसपास के बने हुए मकान को पेंटर चमकाते हैं, और ये पेंटिंग का काम ईश्वर ही करते हैं। जब वो अपने हाथों से किसी चीज़ को निर्मित करते हैं तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये सारे छोटे छोटे चिड़ियों को, इन सारे छोटे छोटे बड़े फूलों को इतना कर्णप्रिय, इतना सुंदर, इतना आकर्षक बनाया है, कई रंगों से भरा है, इतना ज़्यादा भरा है कि यूँ वो चमकता है और बहुत ही प्यारा दिखता है। ही मेड देयर टाइनी विंग्स, आपने चिड़िया को उड़ते हुए देखा होगा, वो किसके सहारे उड़ती है? पंखों के सहारे। विंग्स मतलब पंख, और पंखों के सहारे वो उड़ती हैं, और फिर एक जगह से दूसरे जगह कभी भी वो जा सकती हैं, कहीं भी वो जा सकते हैं।
हालांकि मैं आपको बताऊं, अधिकतर चिड़ियाँ रात को सफ़र नहीं करती। अब कुछ वर्ड्स जो नीचे दिए गए हैं उस वर्ड्स के बारे में भी हम लोग समझ लें। ऑलमाइटी, जैसा हम लोग पहले भी पढ़े हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं और समझे हैं कि ऑलमाइटी का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर के लिए ही ऑलमाइटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिएचर्स, जीव जंतु, उनको हम क्रिएचर्स कहते हैं। और एनिमल्स का मतलब आप हिंदी में सीखे होंगे, इंग्लिश में सीखे होंगे, जानवर। ये जीव जंतु क्या हैं? जानवर हैं, और इस सब को भी बनाया है ईश्वर ने ही। वंडरफुल, आश्चर्यजनक, अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। ध्यान से सुनिए और बोलने की कोशिश भी कीजिए। अमेजिंग, वंडरफुल, अमेजिंग। ये आश्चर्यजनक चीज़ों को हम अमेजिंग भी कह सकते हैं। अब थोड़ा सा आप फिर उंगली रखें और इसको बाईं तरफ ले जाएं स्क्रीन के, तो आपको कुछ और वर्ड्स दिखाई देंगे। एग्जेम्पलरी, एग्जेम्पलरी का मतलब होता है परफेक्ट, जिसमें कोई कमी हो ही नहीं। हम चाहें भी तो ढूंढ नहीं पाएँ ऐसी चीज़, कमी, ऐसी कमी को, किसी भी तरह की कमी को नहीं ढूंढ पाएँ, उसको हम एग्जेम्पलरी बोलते हैं। बिल्कुल अलग, वाइज यानी बुद्धिमान। और इसके अलावा हम दूसरा आगे जो अंतिम वर्ड देखते हैं वो है टाइनी यानी स्मॉल। ब्राइट मतलब चमकीला। ऐसे शब्दों को मैं आप बच्चों से, सभी से कहता हूँ कि इन सारे वर्ड्स को आप इस्तेमाल करो अपने याद करने के लिए। और इसके पहले इसको दो अलग अलग स्टांजा है, इन दोनों स्टांजा को अच्छे से याद कर लो, ताकि कभी भी आपको क्लास में, कभी भी आपको किसी जगह बोलना पड़े तो इस गीत को आप गाकर ईश्वर की महिमा का गुणगान कर सकते हो। बात समझ में आई? ये सारी चीज़ किसने बनाए जो हमारे आसपास सुंदर फैले हुए हैं? ईश्वर ने, ऑलमाइटी ने। और उनके बारे में हम लोग, आप याद करिए, सीखिए, और फिर कोई क्वेश्चन आए तो आप अपने ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पे, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन टुमारो।